जादुई 3 अंगूठियाँ। किशोरपुर गांव में काजल, सोनम, करिश्मा ये तीनों बहनें रहती थी। काजल और सोनम अपने पिता की असली संतान थी, लेकिन करिश्मा को गोद लिया गया था। पापा, हमारे घर में सभी सुंदर है, लेकिन इस करिश्मा को छोड़कर, इस काली कलोटी करिश्मा को क्या आप किसी कूड़ेदान से उठा कर लाए थे? मुझे तो लगता है इसे पापा ने किसी कूड़ेदान से नहीं, बल्कि गटर से उठाकर लाए होंगे। ये बोलकर दोनों बहनें खूब हंसने लगती है। नहीं काजल और सोनम, मैंने करिश्मा को किसी कचरे के डब्बे से या गटर से नहीं उठाकर लाया है। मैं एक दिन नदी के किनारे मछली पकड़ रहा था, तो नदी में एक टोकरी बहते हुए मेरे पास आई, जिसमें एक बच्ची करिश्मा लेटी थी। करिश्मा एक सीधी सादी बच्ची नहीं थी, वो बहुत शरारती थी। वो अपने मन में सोचने लगती है, क्या कहा? इन दोनों को लगता है कि पापा मुझे गटर से उठाकर लाए हैं। आज मैं इन्हें मजा चखा देती हूँ। काजल और सोनम जब सूप पी रही थी, तब वहाँ जाकर करिश्मा उनसे कहती है, काजल और सोनम, पापा तुम दोनों के लिए आम लेकर आए हैं। वो वहाँ गार्डन में है। अगर तुम दोनों को आम नहीं खाने, तो तुम्हारे हिस्से के आम मैं खा लेती हूँ। बेवकूफ लड़की, तुम हमारे हिस्से के आम क्यों खाओगी? हम अभी जाकर पापा से आम ले लेते हैं। करिश्मा अपने मन में बोलती है। अब मजा आएगा। वापस आकर काजल और सोनम ने जैसे ही सूप पिया, उन दोनों के नाक और कान से धुआं निकल गया, क्योंकि उस सूप में बहुत ज्यादा मिर्च डाल दी गई थी। पानी, पानी, पानी। करिश्मा वहीं खड़े होकर जोर जोर से हंसती है, लेकिन उन दोनों को पानी लाकर नहीं देती। उन तीनों के पिता मिस्टर विवेक अपनी तीनों बेटियों में से सबसे ज्यादा करिश्मा को पसंद करते थे, क्योंकि काजल और सोनम रोज सुबह तक कुंभकर्ण की तरह सोए रहते थे, जबकि रोज सुबह टाइम से उठकर करिश्मा अपने पिता को चाय और नाश्ता दे दिया करती थी। फिर वो पूरे घर की साफ सफाई भी कर दिया करते थे। काजल और सोनम, तुम्हें भी करिश्मा की तरह रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। देर तक सोते रहना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। पापा तो हमेशा उस सड़ी हुई करिश्मा की ही तारीफ करते रहते हैं। हमें किसी भी तरह पापा की नजरों में इस करिश्मा की बच्ची को नीचे गिराना होगा। सही कहा तुमने। जब हम करिश्मा को पापा की नजरों में गिराएंगे, तभी हमें पापा का प्यार मिलेगा। हमें शहर की पूर्वी छोर पर रहने वाली उस जादूगरनी सुनैना के पास चलना चाहिए। वो जरूर हमारी कुछ न कुछ मदद कर देगी। फिर काजल और सोनम उस जादूगरनी सुनैना के पास पहुँचे। आओ काजल और सोनम, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों यहाँ किस लिए आई हो। तुम अपनी बहन करिश्मा से परेशान हो। तुम्हें हमारे नाम कैसे पता चले, और तुम्हें कैसे पता चला कि हम अपनी बहन से परेशान हैं? सुनैना बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हंसते बोलती है, मैं अपनी जादुई गोले में सब कुछ देख सकती हूँ। जब तुम्हें सब पता ही है, तो हमें कुछ ऐसा दो जिससे हम करिश्मा की अहमियत पापा की नजरों में कम कर सके। जादूगरनी ने काजल और सोनम को 3 जादुई अंगूठी दी और बोली, ये काली वाली अंगूठी करिश्मा को पहना देना और बाकी 2 सफेद अंगूठियाँ तुम दोनों पहन लेना। फिर करिश्मा जिस भी चीज को हाथ लगाएगी, उसका स्वाद बिगड़ जाएगा और तुम्हारी सफेद अंगूठियाँ ठीक उल्टा काम करेगी। इसे पहनकर तुम किसी भी चीज को छुओगी, उसमें स्वाद आ जाएगा। जादूगरनी सुनैना की नीयत अच्छी नहीं थी। उसने काजल और सुनैना को वो 3 अंगूठियाँ किसी और उद्देश्य से दी थी। उन दोनों के जाने के बाद वो जोर जोर से हंसती है और बोलने लगती है, हा 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 हा। इन तीनों अंगूठियों से ये तीनों बहन धीरे धीरे करके मेरे वश में आ जाएगी। फिर मैं इनके पिता से वो जादुई हीरा प्राप्त करके रहूंगी, जो उनके पिता ने कब से छुपा के रखा हुआ है। और यहाँ काजल और सोनम अंगूठियाँ लेकर जैसे ही घर पहुँची, करिश्मा, पापा हम तीनों के लिए ये 3 अंगूठियाँ लेकर आए हैं। ये काली वाली तुम्हारी है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। वो काली अंगूठी करिश्मा ने अपनी उंगली में पहन ली और फिर अगली सुबह अपने पिता को चाय नाश्ता देने गई। उनके पिता ने चाय पीते के साथ ही उल्टी कर दी और जोर जोर से खांसने के बाद उनके पिता ने बोला, करिश्मा, चाय इतनी कड़वी क्यों है?
तुमने ऐसा क्या डाला है चाय में? माफ करिए पापा, पर मैंने तो चाय रोजाना की तरह बनाई है। करिश्मा के हाथ का खाना और चाय पीकर उनके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और ऐसा रोजाना होने लगा। करिश्मा रोज अपने पिता के लिए चाय नाश्ता लेकर आती और उसके पापा खाते के साथ ही उल्टी कर देते। करिश्मा, मैं कल से तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। काजल और सोनम, तुम दोनों में से कोई मेरे लिए खाना बना देना। जब उनके पिता ने करिश्मा के हाथ का खाना खाने के लिए मना किया तो काजल और सोनम बहुत खुश हुई। गटर वाली करिश्मा, पिताजी तुमसे नफरत करते हैं। तुम्हारा इस घर में कोई महत्व नहीं। तुम कुएं में जाओ और मर जाओ। उसी रात काजल और सोनम अचानक ही नींद में उठ जाते हैं और पूरे घर में जादुई हीरा ढूंढने लगते हैं। और ये सब कुछ यहाँ सुनैना अपने गोले में देख रही होती है और देखते देखते बोलती है, ढूंढो ढूंढो काजल और सोनम, तुम अपने पिताजी का वो हीरा ढूंढ निकालो। और जब सुबह करिश्मा उठकर देखती है तो सारा सामान इधर उधर फैला होता है। अरे, घर का सारा सामान बिखरा क्यों है? रात में भला कोई क्या ढूंढता है? करिश्मा सीधे अपने पिताजी के पास जाती है पूछने के लिए, पापा, क्या आप रात को कुछ ढूंढ रहे थे? नहीं, मैं तो कुछ नहीं ढूंढ रहा था। करिश्मा, मैं मंदिर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे लिए फूल ले आओगी? तभी जब करिश्मा अपने पिताजी के लिए फूल लेकर आती है और फूल देते हुए हाथ आगे बढ़ाती है, तभी उसके पिता उसके हाथ में वो काली अंगूठी देख लेते हैं। करिश्मा बेटा, आपकी अंगूठी तो बहुत ही सुंदर है। यह तुम्हें किसने दी थी? ये अंगूठी तो आपने ही दी थी पापा। काजल और सोनम के लिए व्हाइट और मेरे लिए ब्लैक अंगूठी लाए थे। मैं तो किसी के लिए कोई अंगूठी नहीं लेकर आया था। काजल, सोनम, इधर आओ। तुम दोनों को यह अंगूठी किसने दी थी? अंगूठियाँ? ये तो पापा हम मेले से लाए थे। अरे, तुम दोनों झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने मुझसे कहा था कि अंगूठियाँ पापा ने दी है, फिर अभी झूठ क्यों बोल रही हो तुम? सच सच बताओ काजल और सोनम। आखिरकार सोनम और काजल को सारी सच्चाई बतानी पड़ी। हमें माफ कर दीजिए पापा, हम करिश्मा को आपके नजरों में गिराना चाहते थे, इसलिए हम जादूगरनी सुनैना के पास गए और ये अंगूठियाँ लेकर आए। काजल, सोनम और करिश्मा तीनों ही अपनी अंगूठी उंगली से निकालना चाहते थे और वो तीनों ही अंगूठी निकालने की कोशिश करने लगी, पर वो अंगूठी निकल ही नहीं रहे थे क्योंकि वो उनकी उंगलियों में चिपक गई थी। पापा, अंगूठी तो निकल ही नहीं रही। यह तीनों ही अंगूठी कोई साधारण अंगूठी नहीं है। इन तीनों अंगूठी की मदद से उन जादूगरनी ने तुम तीनों को अपने बस में कर लिया है। वह तुम तीनों से जादुई हीरा ढूंढवाना चाहती है, इसलिए रात में घर का सारा सामान इधर उधर हो रहा था। जादुई हीरा पापा? उसके बारे में तो आपने कभी नहीं बताया। और जादूगरनी वो हीरा हासिल क्यों करना चाहती है? जादू हीरा कोई भी अपने माथे पर लगाएगा, पृथ्वी के सभी लोग उसके गुलाम हो जाएंगे। बहुत पुराने एक राजा ने उस हीरे की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। सुनैना उस हीरे को हासिल कर पृथ्वी पर अपना हक जताना चाहती थी, पर मैं वह हीरा किसी भी हालत में सुनैना को नहीं दे सकता। मगर ये अंगूठी निकलेंगे कैसे? हमें सुनैना के पास जाना ही होगा। विवेक अपनी तीनों बेटियों के साथ सुनैना के पास पहुंचा। आओ विवेक, आओ। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। सुनैना, अपनी जादुई अंगूठी से मेरी तीनों बेटियों को मुक्त करो। सुनैना जोर जोर से हंसकर बोलती है, फ्री में तो इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। मैं इन तीनों के हाथों से ये अंगूठी निकाल दूंगी, पर बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। या तो तुम्हारी एक बेटी को मुझे अपने जादुई गोले में हमेशा के लिए कैद करना होगा, या फिर तुम वो जादुई हीरा मुझे दे दो। दोनों में से कोई भी एक विकल्प चुन लो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। विवेक बहुत मुश्किल में फंस गया। वो अपनी तीनों बेटियों से प्यार करता था और जादुई हीरे की रक्षा करना उसका नैतिक कर्तव्य था। विवेक अपनी सोच में खोया हुआ था कि इतने में ही करिश्मा ने जमीन पर पड़ा एक डंडा उठाकर तुरंत उसके जादुई गोले पर मार दिया। जादुई गोले के फूटते ही जादूगरनी दर्द से कड़हाने लगी। बेवकूफ लड़की, ये तूने क्या किया? मेरी सारी ताकत उस गोले में थी।
मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सारी शक्ति इस गोले में है। मैंने तो ये गोला इसलिए तोड़ दिया ताकि तुम हम तीनों में से किसी को भी इस गोले में कैद ना करो, पर मेरा निशाना सही बैठा। उसी के कुछ देर बाद वो जादूगरनी तड़प तड़प कर मर गई और सुनैना के मरते ही काजल, सोनम और करिश्मा के उंगलियों में से वो अंगूठी अपने आप नीचे गिर गई। थैंक यू करिश्मा, तुमने आज हम सबको बचा लिया। हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं, प्लीज हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं काजल और सोनम, जहाँ प्यार होता है वहाँ छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती ही रहती है। उस दिन के बाद से तीनों बहनें खुशी खुशी और प्यार से अपने पिता के साथ रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।